एक समय था जब हमारे पूर्वज चार पैरों पर चलते थे, पेड़ों पर रहते थे और उनकी दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वे प्रकृति के साथ घुल मिलकर रहते थे, हर दिन जीवन के लिए संघर्ष करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम दो पैरों पर चलने लगे, औजार बनाने लगे और चांद तक पहुंच गए? यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि लाखों सालों की चुनौतियों, प्रयोगों और जिज्ञासा का नतीजा था। हमने आग की खोज की, भाषा सीखी और अपने विचारों को चित्रों में उकेरा। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति, चुनौतियां और हमारी जिज्ञासा ने हमें गढ़ा। हर कठिनाई ने हमें मजबूत बनाया, हर नई खोज ने हमें आगे बढ़ाया। हमारी जिज्ञासा ने हमें न सिर्फ जीवित रखा, बल्कि हमें अनोखा भी बनाया। आइए, अफ्रीका के जंगलों से लेकर बर्फीले इलाकों तक मानव विकास की इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं और अपनी जड़ों को जानने की कोशिश करते हैं। यह सफर न सिर्फ हमारे अतीत को, बल्कि हमारे आज और कल को भी रोशन करता है। चलिए, अपनी कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 60 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में, जब हमारे सबसे पुराने पूर्वज साहेलंथ्रोपुस चाडेंसिस थे। वे चिंपैंजी जैसे दिखते थे, पेड़ों पर रहते थे और उनका दिमाग छोटा था। यहीं से इंसान और वानर के रास्ते अलग हुए। फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिनका सबसे प्रसिद्ध कंकाल लूसी है। वह दो पैरों पर चल सकती थी, जिससे हाथ आजाद हो गए। इसके बाद होमो हैबिलिस ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, जिससे भोजन और दिमाग दोनों का विकास हुआ। शुरुआती दौर में हमारे पूर्वज छोटे समूहों में रहते, संघर्ष करते और धीरे धीरे अनुकूलन सीखते रहे। यही थी विकास की कहानी की शुरुआत, विनम्र, संघर्षपूर्ण, लेकिन संभावनाओं से भरी। मानव विकास में सबसे बड़ा बदलाव था दो पैरों पर सीधा चलना, यानी बाइपेडलिज्म। खुले मैदानों में दूर तक देखने और खतरों से बचने के लिए यह जरूरी था। दो पैरों पर चलने से हाथ आजाद हुए, जिससे औजार बनाना, बच्चों को उठाना और भोजन इकट्ठा करना संभव हुआ। हालांकि इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। रीढ़ पर दबाव, कमर दर्द और महिलाओं के लिए प्रसव कठिन हुआ। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद दो पैरों पर चलना हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। यह बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि जीवन शैली, सामाजिकता और सोचने की क्षमता में भी क्रांति लेकर आया। यही वह कदम था जिसने हमें वानरों से अलग किया और आधुनिक मानव बनने की राह खोली। जब हाथ चलने से आजाद हुए, तो हमारे पूर्वजों ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। यह मानव इतिहास का नया अध्याय था। होमो हैबिलिस ने सबसे पहले साधारण पत्थर के औजार बनाए, जिससे मांस काटना और हड्डियां तोड़ना आसान हुआ। बेहतर औजारों और भोजन ने मस्तिष्क के विकास को तेज किया। समय के साथ होमो इरेक्टस ने और उन्नत औजार बनाए, जैसे हस्त कुल्हाड़ी, जो कई कामों के लिए इस्तेमाल होती थी। औजारों ने हमारे पूर्वजों को शिकार, सुरक्षा और नए इलाकों में बसने में मदद की। यह नवाचार और रचनात्मकता की शुरुआत थी। प्रकृति को बदलने की क्षमता, हाथों की यह नई शक्ति ही थी जिसने हमें साधारण जीव से असाधारण बना दिया। मानव जीवन में सबसे क्रांतिकारी खोज थी आग पर नियंत्रण। होमो इरेक्टस ने आग को काबू करना सीखा, जिससे ठंड में रहना और नए इलाकों में बसना संभव हुआ। आग ने भोजन पकाने की सुविधा दी। पका हुआ भोजन नरम, पौष्टिक और पचाने में आसान था। इससे बीमारियां कम हुई, जीवन प्रत्याशा बढ़ी और मस्तिष्क के विकास को ऊर्जा मिली। आग ने सुरक्षा भी दी, जंगली जानवरों से बचाव और रात में सामाजिकता का केंद्र बनी। आग के चारों ओर बैठकर कहानियां, योजनाएं और सामाजिक बंधन मजबूत हुए। यहीं से भाषा और संस्कृति की नींव पड़ी। आग ने मानव जीवन के हर पहलू को बदल दिया। यह हमें सचमुच मानव बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। बेहतर पोषण और औजारों के साथ हमारे मस्तिष्क का आकार और जटिलता तेजी से बढ़ी। बड़ा मस्तिष्क हमें सोचने, योजना बनाने और सामाजिक संबंधों को समझने की क्षमता देता है। लेकिन जटिल विचारों को साझा करने के लिए भाषा की जरूरत थी। केवल इशारे और ध्वनियां काफी नहीं थीं। भाषा कब विकसित हुई, यह रहस्य है। लेकिन जैसे जैसे सामाजिक जीवन जटिल हुआ, संवाद की क्षमता भी बढ़ी। गले और जीभ की बनावट में बदलाव से हम तरह तरह की ध्वनियां निकालने लगे। भाषा ने ज्ञान, भावनाएं और योजनाएं साझा करने का माध्यम दिया, सहयोग, विश्वास और पहचान की नींव रखी।
संवाद की शक्ति ने मानव संस्कृति, कला, संगीत और विज्ञान के द्वार खोल दिए। यही हमारी असली ताकत है। होमो सेपियंस का उदय अफ्रीका में लगभग 3 लाख साल पहले हुआ। 60-70 हजार साल पहले हमारे पूर्वज अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगे। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवास था। यह यात्रा हजारों वर्षों तक चली। कुछ समूह ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, कुछ यूरोप और एशिया। हर नए इलाके में उन्होंने नए औजार बनाए, शिकार सीखा और मौसम के अनुसार खुद को ढाला। इसी अनुकूलन के कारण त्वचा का रंग, शरीर की बनावट जैसी विविधताएं विकसित हुईं। रास्ते में उनका सामना निएंडरथल और डेनिसोवंस जैसी अन्य मानव प्रजातियों से हुआ। कुछ मेलजोल भी हुआ, लेकिन अंत में केवल होमो सेपियंस बचे। यह महान प्रवास हमारी अनुकूलनशीलता और जिजीविषा का प्रमाण है, जिसने हमें वैश्विक प्रजाति बना दिया। मानव विकास की कहानी कई हैरान करने वाले तथ्यों से भरी है। जब हम अपने अतीत की परतें खोलते हैं तो हर खोज हमें चौंका देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कौन हैं और यहां तक कैसे पहुंचे। क्या आप जानते हैं, हमारे डीएनए का 98.8% हिस्सा चिंपैंजी से मिलता है। यह आंकड़ा दिखाता है कि इंसान और चिंपैंजी के बीच जैविक रूप से कितनी गहरी समानता है। हमारे जीन में इतनी अधिक समानता होने के बावजूद छोटी छोटी भिन्नताएं ही हमें अलग बनाती हैं। यह हमारे साझा पूर्वजों का प्रमाण है। लाखों साल पहले हमारे और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही प्रजाति थे, जो समय के साथ अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। आज भी हमारे शरीर और व्यवहार में उन साझा जड़ों की झलक मिलती है। हमारे शरीर में आज भी अपेंडिक्स और अक्लदाढ़ जैसे विकास के अवशेष मौजूद हैं, जो कभी जरूरी थे, अब नहीं। ये अंग हमारे पूर्वजों के खान पान और जीवन शैली के अनुकूल थे, लेकिन आज के समय में इनका कोई खास उपयोग नहीं रह गया है। फिर भी ये अवशेष हमें हमारे विकास की कहानी सुनाते हैं। सभी आधुनिक मनुष्यों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं। लाखों साल पहले हमारे पूर्वज अफ्रीका की धरती पर विकसित हुए और वहीं से पूरी दुनिया में फैल गए। यह यात्रा मानव जिज्ञासा और अन्वेषण की मिसाल है। अफ्रीका के बाहर रहने वाले मनुष्यों में आनुवंशिक विविधता कम है। हम सब कुछ हजार प्रवासियों के वंशज हैं। वैज्ञानिकों ने डीएनए विश्लेषण से पाया है कि अफ्रीका से बाहर निकले छोटे समूह ने ही आगे चलकर पूरी मानव आबादी को जन्म दिया। लगभग 40,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने कला, संगीत और प्रतीकात्मक सोच में जबरदस्त छलांग लगाई। गुफाओं की चित्रकारी, मूर्तियां, संगीत, यह वह समय था जब इंसान ने अपनी कल्पना और रचनात्मकता को पहली बार अभिव्यक्त किया। यह सांस्कृतिक विस्फोट मानव चेतना के जन्म का प्रतीक है, जिसने हमें सचमुच अद्वितीय बना दिया। हमारी सोच, भाषा और संस्कृति ने हमें बाकी जीवों से अलग पहचान दी और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो मानव विकास की यह लंबी यात्रा हमें बताती है कि हम लाखों वर्षों के छोटे छोटे बदलावों का परिणाम हैं। हर पीढ़ी ने अपने अनुभव, ज्ञान और संघर्षों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है, जिससे हमारी सभ्यता लगातार आगे बढ़ती रही है। यह यात्रा केवल शारीरिक या जैविक विकास की नहीं, बल्कि विचारों, संस्कृतियों और मूल्यों के विकास की भी है। हमारी जड़ें अफ्रीका में हैं और हम सब एक ही वंश वृक्ष की शाखाएं हैं। अलग अलग महाद्वीपों में फैलकर हमने विविध भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैली अपनाई, लेकिन हमारी मूल पहचान एक ही है, मानवता। यह विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसने हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद की। विकास आज भी जारी है। अब यह जैविक से ज्यादा तकनीकी, सांस्कृतिक और ज्ञान आधारित है। आज हम विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई खोजों ने हमारे सोचने, सीखने और जुड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। हमने दवाइयां, तकनीकें और अंतरिक्ष की खोज की। अब हम अपने विकास की दिशा खुद तय कर रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान ने हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत दी। अंतरिक्ष अन्वेषण ने हमारे क्षितिज को विस्तृत किया और तकनीकी नवाचारों ने असंभव को संभव बना दिया। आज हम न केवल अपने ग्रह को, बल्कि ब्रह्मांड को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अतीत को समझना हमें वर्तमान की चुनौतियों को समझने और बेहतर प्रबंधन में मदद करता है। जब हम इतिहास की गहराइयों में झांकते हैं, तो हमें अपनी गलतियों और उपलब्धियों से सीखने का मौका मिलता है। ये समझ हमें भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने की प्रेरणा देती है।
मानव विकास की कहानी आशा, दृढ़ता और अनुकूलनशीलता की कहानी है, एक कमजोर प्रजाति से गृह के स्वामी बनने तक। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, बल्कि हर बार खुद को ढालकर आगे बढ़े। यही जिजीविषा हमें आगे भी प्रेरित करती रहेगी। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को समझें, उसका सम्मान करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाएं। हमें मिलकर ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां विज्ञान, करुणा और सहयोग के साथ हम सभी मिलकर आगे बढ़ें। यही मानव विकास की सच्ची यात्रा है जो आज भी जारी है।